दोस्तों, क्या आप वाटर प्रोजेक्ट में इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं और क्या आप एक साइट इंजीनियर हैं? आपको पता है एक साइट इंजीनियर के लिए वाटर प्रोजेक्ट में ओएसटी के यानी ओवरहेड वाटर टैंक के इंटरव्यू क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आखिर इंटरव्यूअर क्या-क्या क्वेश्चन करेगा हमसे, ठीक है? इस जॉब लेने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो इस वीडियो में ओवरहेड वाटर टैंक के ऑल क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, एक पीडीएफ बनाया है मैंने, ठीक है? 6 पेज का पीडीएफ है, इसमें टोटल मैंने कवर किया है ओएसटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं, सारे डिस्कस किया है। डिटेल से वीडियो रहेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो दोस्तों, तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके का डाटा दोस्तों यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मैंने बहुत ही लगभग 1 हफ्ता हो गया इस कंटेंट को एकत्रित करने के लिए और बनाया है मैंने आप लोगों के लिए खासकर, ठीक है? तो वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आता रहता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे ओवरहेड वाटर टैंक की यानी ईएसआर, ठीक है? तो दोनों नाम एक ही हैं, ओएसटी बोलो ओवरहेड वाटर टैंक, ईएसआर बोलो एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर या सरफेस रिजर्वायर, ठीक है? तो ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है, ठीक है? मैं आपको एक फ्रेशर इंजीनियर के रूप में ही बता रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल, ठीक है? और इंटरव्यू के लिए जाना है तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेशर इंजीनियर के लिए, ठीक है? इसमें क्योंकि मैंने छोटी जानकारी भी देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या रहती है, ठीक है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ठीक है? चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ठीक है? ओएसटी, ईएसआर, ओएचएस दोनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है, ठीक है? मैंने लिखा है, इसको लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं दोस्तों, अगर बात किया जाए तो ये क्या है? लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर है एक तरीके का, ठीक है दोस्तों? ठीक है? और इसका जो आईएस कोड है वो है आईएस कोड 3370 पार्ट 1 2009, ठीक है? लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों फॉलो होता है, आप इंटरनेट पर डालेंगे तो मिल जाएगा कोड आपको, ठीक है? और इसके बाद इसका जो ये आईएस कोड एक और है इसमें, ठीक है? ये आईएस कोड जो है 11682 आरसीसी स्टेजिंग फॉर ओवरहेड वाटर टैंक, ये स्टेजिंग हाइट के लिए है। अभी आपको आगे चल के पूरा डिटेल से मिलने वाला है, स्टेजिंग हाइट क्या होती है, क्या रहता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ओवरहेड वाटर टैंक में, ठीक है? कि हमारी जो अभी प्रेजेंट टाइम में वैसे तो आरसीसी वाटर टैंक के कई क्लासिफिकेशन है, परंतु जो जीजेएम प्रोजेक्ट में भी चल रहा है, जल जीवन मिशन में मेनली, तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो एक दोस्तों क्या है हमारा, एक जो होता है वो हो जाता है कन्वेंशनल टाइप हो जाता है आपका। कन्वेंशनल टाइप जो आपका डोम दिख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कन्वेंशनल है, ठीक है? जिसको हम इंच टैंक भी बोलते हैं, ठीक है? इसका नाम इंच है, ठीक है? तो ये जो है एक टाइप ए हो जाता है हमारा, ठीक है? ये कास्टन सेतु रहता है, ठीक है दोस्तों? पूरा स्ट्रक्चर जो है हमको कास्टन सेतु यानी मैनुअली वर्कर्स के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है? और इसके बाद दूसरा जो है हमारा जिंक एलम टैंक। जिंक एलम टैंक अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, क्यों? इसको क्या है कि कम इसका एक तो क्या है कि कम समय में इसको टाइमिंग अच्छा रहता है, कम समय में इसको बनाया जा सकता है, इसलिए इसको रखा गया है, ठीक है? तो ये जिंक एलम टैंक है। जिंक एलम टैंक का आप मैं स्केच के माध्यम से आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके वीडियो ये फोटो, तो ये जिंक एलम टैंक है। इसमें जो है स्लैब तक तो हम क्या करते हैं, स्लैब तक इसमें ये रहता है कि हम कास्टन सेतु करते हैं, परंतु बॉटम स्लैब के बाद जो रखा जाता है एक कंटेनर जो है वो रखा जाता है क्या, जिंक रहता है, जिंक एलम रहता है, ठीक है? तो एक टाइप ये हो जाता है, 2 टाइप हो गए, एक टाइप और है अभी, ठीक है? फोटो मैंने लगाया है आपका, देखो कन्वेंशनल का ये है, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कन्वेंशनल का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है जिंक एलम टैंक का है, जो आप देख रहे हैं यहाँ तक आप जो देख रहे हैं कास्ट एंड सेतु रहता है यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक ये हमारा बॉटम स्लैब तक कास्ट एंड सेतु रहता है, ये यहाँ से जिंक रखाया गया है, तो ये एक टाइप ही हो जाता है, ठीक है? 2 टाइप होगा। और एक रहता है प्रीकास्ट ओएसटी। प्रीकास्ट में क्या रहता है दोस्तों, पूरा हमारा फाउंडेशन ओनली। इसमें क्या है, हम बॉटम स्लैब तक हम क्या कर रहे हैं,
इसको बना रहे कास्टन सेतु, इसको हम क्या करते हैं ग्राउंड लेवल तक कास्टन सेतु करते हैं। इसके ग्राउंड के बाद ये जो आप देख रहे हैं पिलर, ये कॉलम देख रहे हैं आप, ये पूरा कास्टन सेतु रहता है, ये साइड पे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और जिंक तो रहता ही है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर इसका ग्रेड क्या रखना है, ठीक है। इसके कोडल प्रोविजन जो रहते हैं वो क्या कहते हैं 3370 के, तो वही मैं बताया हूँ आपको। एक कोडल कुछ प्रोविजन है कंक्रीट के रेशियो के लिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये मैंने बताया है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए आप, ये हमारा प्लेन कंक्रीट के लिए है, ठीक है। ए प्लेन कंक्रीट यानी पीसीसी के लिए है। पीसीसी के लिए क्या रखा गया है, ठीक है, प्लेन कंक्रीट, ये इसका सीमेंट है, ये वाटर सीमेंट रेशो है, ये हमारा ग्रेड है, M20 में रखा गया है इसको, IS कोड 3370 के हिसाब से, ठीक है। और ये रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए है, ये जो आप देख रहे हैं ये रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए है। इसमें ये सीमेंट की मात्रा है, ये वाटर सीमेंट रेशो, ये हमारा ग्रेड है। ये प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे डिजाइन में, अभी जो चल रहा है JJM में, वो डिजाइन में क्या कहती है। डिजाइन क्योंकि हमको काम कराना डिजाइन के हिसाब से, ठीक है, और इंटरव्यू भी IS कोड हमको पता होना जरूरी है, ठीक है। परंतु जो अभी हमारा डिजाइन चल रहा है उसके हिसाब से भी हमको पता होना जरूरी है, इसलिए मैं डिजाइन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो ड्राइंग रहती है वो हेड वाटर ड्राइंग की वो क्या कहती है, ठीक है। तो देखिए, और उसका डिजाइन के हिसाब से ये रहता है कि आपको जो ग्रेड यूज करना है वो ये साफ साफ लिखा रहता है उसमें। राफ्ट फाउंडेशन में क्या करेंगे हम M25 करेंगे, ठीक है। कॉलम स्टेजिंग के लिए हम करेंगे आपको M25 करेंगे, ठीक है। और स्टेयरकेस के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों M25 ही करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बॉटम चले वो कंटेनर वॉल हो या टॉप डॉम में, यहाँ पर हम M30 ग्रेड रखते हैं दोस्तों, तो ये आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। और कुछ ये भी है, और ये भी कुछ है, ये लिखा रहता है आपको ड्राइंग में, कंक्रीट ग्रेड यूज फॉर ESR IS, ठीक है। M34 वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, M30 यानी आपका जिसमें वाटर रखा रहेगा, जिसमें वाटर रहेगा, ठीक है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, तो वहां पे क्या रहेगा M30 ग्रेड रहेगा, वाटर जहाँ पे रहेगा, यानी वही आपका कंटेनर वॉल जो रहेगा या बॉटम स्लैब के ऊपर जो रहेगा वो M30 रहेगा, ठीक है। 4M25 जो है नॉन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नॉन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में आपके कॉलम हो गई, बीम हो गई, फाउंडेशन हो गई, ये सब M25 में है, ठीक है। तो वो मैंने बताया, ये उसका सीमेंट जो है सीमेंट का लिखा है, ठीक है, वही है। इसके बाद क्लियर कवर जरूर पूछता है दोस्तों कि क्लियर कवर क्या रहता है आपका, ठीक है। तो ये क्लियर कवर है, कॉलम में कवर आपको पता है M40 यानी 40, बीम्स में हमारा कितना होता है 30 mm, स्लैब में कितना होता है 30 mm, फुटिंग में क्या होता है 50 mm, स्टेयरकेस में कितना होता है 30 mm, ठीक है। और आपको देखिए कुछ ये भी है, क्लियर कवर फॉर मैन रीइंफोर्समेंट सेल भी, ठीक है। टॉप डॉम में क्या रहेगा आपका, टॉप डॉम में देख लीजिए वाटर फेस में कितना रहेगा 50 mm, टॉप डॉम आउटर फेस, आउटर ये वाटर फेस है, ये आउटर फेस है, तो कितना है 30 mm, ठीक है। बॉटम डॉम में कितना, बॉटम डॉम ये टॉप डॉम का था, ये बॉटम में डॉम वाटर फेस में M50 50 mm, ठीक है। इसके बाद बॉटम डॉम आउटर फेस 30 mm, ठीक है। इसके बाद सिलेंडर वॉल वही वाटर फेस में रहेगी 50 mm, सिलेंडर वॉल आउटर फेस में रहेगी 30 mm, ठीक है। कॉनिकल वॉल वाटर फेस में 50 mm, कॉनिकल वॉल आउटर फेस 30 mm, ठीक है। रिंग बीम वाटर फेस कितना है 50 और रिंग बीम आउटर फेस 30 mm, और कॉलम में आपको 40 mm, बाकवे में 30 mm, और फाउंडेशन टॉप एंड बॉटम में 50 mm, ठीक है। अब देखिए कुछ टेक्निकल पॉइंट है, मेन ये है आपके पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके साथ। ये 30 जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में, ठीक है। इस 30 क्वेश्चन में लगभग आपका कवर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको
ये जो है ओएसटी ये पूछ लेगा इंटरव्यूअर की आपको ओएसटी फाउंडेशन का टाइप जो रहता है वो कौन सा टाइप रहता है, ठीक है। तो आपको पता होगा आप को जो अभी के टाइम पे चल रहा है जो फाउंडेशन रहती है इंच टैंक का जो फाउंडेशन रहता है वो रहता है एनिलर टाइप रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब अच्छा आप दूसरा ये भी पूछ सकता है ओएसटी लेआउट प्रोसेस कैसे करते हैं, लेआउट की प्रोसेस कैसे करते हैं, लेआउट कैसे देते हैं, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है पता है तो जल्दी से जाइए, मेरे वीडियो डली हुई है आप उनको भी देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए। प्रैक्टिकल मैंने कराया है, इसका मेथड है मैथमेटिकल जियो मैथमेटिकली मैंने बताया, इसको डिटेल से बनाया है, ठीक है, प्रैक्टिकल करा के बताया, तो आप उसको जाइए, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ओएसटी कैपेसिटी पूछेगा आपकी कि ओएसटी रहती है कितने कैपेसिटी के टैंक रहते हैं, तो आपको पता है 50 एम से 50 किलो लीटर से 50 किलो लीटर से चालू होता है, 100 100 ठीक है, 250 225 ऐसा है, 300 350 325 ये सब 400 ये सब जो है अभी तक जो जेजेएम में चल रहा है वैसे 400 425 500 यही सब चल रहा है, ठीक है। आपको एक चीज जरूर पूछते हैं कि उसमें केएल लिखा रहता है, केएल का मतलब क्या रहता है, जैसे लिखा है 400 केएल तो 400 केएल मतलब किलो लीटर लिखा है, कई लोगों को ये भी पता नहीं रहता है, ठीक है। ड्राइंग में ही रहता है कि ड्राइंग में लिखा रहता है उसका 400 केएल लिखा रहेगा, 400 केएल और लिखा रहेगा और स्लैश देख रहे स्लैश दिया रहेगा और लिखा रहेगा 16 मीटर, तो इसका मतलब क्या रहता है, ड्राइंग में दिया रहता है इसके 400 केएल मतलब इसकी क्षमता, और जो 16 मीटर लिखा है ये मतलब स्टेजिंग हाइट है उसकी, ठीक है। तो स्टेजिंग हाइट आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि स्टेजिंग जो हाइट है जो हमारी चालू होती है ग्राउंड लेवल से जो हम चालू होता है और वो टॉप जहाँ हमारा बॉटम स्लैब चालू होता है स्टार्टिंग हो तो वहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, मतलब ग्राउंड लेवल से चालू होता है और कॉलम का हम जितना कास्टिंग करेंगे वो हमारा स्टेजिंग हाइट कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना जरूरी, वही मैंने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओएसटी स्टेजिंग हाइट, ठीक है। तो ये आपके जो अभी जनरली हो रहा है 16 मीटर हो रहा है, 12 मीटर से चालू होता है, 12 मीटर 14 मीटर 16 मीटर 18 मीटर 20 मीटर ये सब चल रहा है नॉर्मली अभी जो चल रहा है, ठीक है। और व्हाट इज ओएसटी ब्रेसिंग बीम क्या रहती है, आपको ब्रेसिंग बीम क्या रहता है आपको पता है, आप जैसा देख रहे हैं इसमें इसको इसको देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये एक तरीके का ये बीम है ब्रेसिंग, ये देखिए दोस्तों ये मैं बताया आपको ये क्या है ब्रेसिंग बीम है, जो बीम देख रहे हैं आप ये ब्रेसिंग बीम है, ठीक है। ये नंबर ऑफ 2 हो सकती 3 हो सकती 4 हो सकती 5 हो सकती, यही सब 5 से ज़्यादा वैसे तो नहीं रहता है, अगर हाइट ज़्यादा है 20 मीटर के अबव है वैसे तो नहीं रहता है, ठीक है। तो जनरली यही चल रहा है, बता सकते हैं स्टेजिंग हाइट के 20 तक बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ जो ब्रेसिंग बीम रहती है वो 4 या 5 रहती है, ठीक है। तो वो आपको बताना है, ठीक है। ये हमारी ब्रेसिंग बीम है, इसको हम टाई बीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है दोस्तों क्या है व्हाट इज ओएसटी बॉटम डॉम एंड टॉप डॉम, डॉम ये क्या रहता है, डॉम किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डॉम एक्चुअल में इस चीज को आप देखिए, डॉम क्या है, बॉटम स्लैब के ऊपर जो रहता है कॉनिकल फ्रस्टम फेस में रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डॉम बोलते हैं। इधर भी देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा डॉम है, ठीक है। और ये ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है, डॉम है, इसमें हमारा वाटर रिटेन करता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों व्हाट इज ओएसटी कॉनवाल, कॉनवाल क्या रहती है आपका, कॉनवाल भी आपको पता होना चाहिए कॉनवाल क्या चीज है, ठीक है। तो कॉनवाल आपको पता है जो हमारा ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉनवाल हो जाता है, ठीक है। और इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओएसटी बाकवे, बाकवे क्या रहती है आपको पता होना चाहिए। कंटेनर के बाद जो हम ये हमारा कंटेनर वॉल है, सिलेंडर वॉल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कुछ
बाक में निकला रहता है, 1 मीटर का गैलरी रहता है, तो ये बाक वे कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर इसके अंदर हमारा ये कंटेनर बॉल रहता है। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई पाइप पर्पस। डिस्ट्रीब्यूशन पाइप सप्लाई पर्पस जैसे इनलेट हो गया, आउटलेट होगा, ओवरफ्लो वॉश आउट पाइप, इनका प्रयोग क्या रहता है आपको पता होना चाहिए। इनलेट पाइप से हमारा पानी सप्लाई होता है, आउटलेट से इनलेट से आता है पानी, सोर्स से पानी आ रहा है और आउटलेट से सप्लाई जा रहा है, विलेज के लिए सप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो से क्या है, ओवरफ्लो से रहता है टैंक में पानी भरा जाता है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, ये हमारा। और वॉश आउट क्या रहता है, वॉश आउट या ड्रेन दोनों एक ही है। सफाई करने के लिए इस पाइप का प्रयोग किया जाता है, जब कभी टंकी को हमको सफाई करना है, टैंक को साफ करना है, तो ये ड्रेन पाइप के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वॉश आउट पाइप हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या रहता है, फ्री बोर्ड पता है आपको। फ्री बोर्ड कभी भी जो है टैंक में पानी जो है पूरा नहीं भरा, जो हमारा टैंक का हाइट मान लीजिए, जो हमारा ये सिलेंडर बॉल देख रहे हैं आप, इसका हाइट जैसे 5 मीटर है। ठीक है, तो 5 मीटर में हम पूरा पानी नहीं भरेंगे, कुछ कवर छोड़ देते हैं, उस कवर को हम क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। जनरली ये 500 mm ही रहता है, 500-600 mm ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी रेंज भी पता होना चाहिए और क्या रहता है वो भी पता होना। अब व्हाट इज रेडियल बार, हुक बार, इसको मैं एक फोटो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि ठीक है रेडियल बार क्या रहता है और हुक बार क्या रहता है। रेडियल बार एक्चुअल में हमारा मेन बार ही कहलाता है। ठीक है, और हुक बार हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार रहता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन ओएसटी फर्स्ट ब्रेसिंग टू सेकंड ब्रेसिंग बीम इंटरवल। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एक ब्रेसिंग बीम से दूसरा ब्रेसिंग बीम का हाइट कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लगभग 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है गैप, ये आईएस कोड में मार्क है दोस्तों। ठीक है, और ये रहता है 3 मीटर 4 मीटर ये अप्रोक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओएसटी आईएस कोड। आईएस कोड अभी मैंने पिछले में बताया है कि ओएसटी के आईएस कोड कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको आईएस कोड पता होना चाहिए, मैंने ये बताया है आपको। ठीक है, आईएस कोड 3370 पार्ट 1 2009 जो कि लिक्विड रिटर्निंग स्ट्रक्चर के लिए फॉलो होता है। और दूसरा क्या है आईएस कोड 11682 आरसीसी स्टेजिंग प्रोवाइड वाटर टैंक। ये 2 आईएस कोड है। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं व्हाट ओएसटी कॉलम बार यूज। ओएसटी में जो कॉलम रहते हैं उसमें जो बार यूज करते हैं वो किस डाया के रहते हैं, ये है कहने का मतलब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर छोटी कैपेसिटी का टैंक है 50 किलोलीटर को, तब 12 भी कभी कभी हो जाता है, 12 के साथ 16 रहता है, दोनों मिक्स रहते हैं। परंतु जो जनरली रहता है वो 16 mm रहता है कॉलम में बार। जो अभी प्रयोग जल जीवन मिशन में चल रहा है, जितनी भी टैंक बनाए जा रहे हैं उनमें मिनिमम जो कॉलम का मेन रीइंफोर्समेंट है वो 16 mm डाया का रहता है। और नंबर ऑफ कॉलम जो उसमें बार्स हैं एक कॉलम में 6 हो सकते हैं या 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक है, 6 या 7। और इसके बाद एक्सकवेशन डेप्थ कितनी लेते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सकवेशन डेप्थ कितनी लेते हैं, एक्सकवेशन डेप्थ है जो दोस्तों आपको पता है 2 मीटर रहता है जनरली, 2.5 मीटर भी हो सकता है। अगर सॉइल का स्टेट आपका ज़्यादा ब्लैक ही सॉइल है, ठीक है, तो वहाँ पे हम 2.5 मीटर तक जाते हैं। अगर हमारा थोड़ा हार्ड सॉइल आ जाता है तो वहाँ पे हम एक्सकवेशन हाइट 2 मीटर सफिशियंट। ठीक है, ये सब मैं जो बता रहा हूँ जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जितना भी ड्राइंग आ रहा है उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसके बाद और ये मैं खुद का अनुभव भी आपके लिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था ओएसटी बीबीएस। आपको ये पूछेगा इंटरव्यूअर कि आपको ओएसटी में इंटरव्यू के लिए कि आपको बीबीएस बनाना आता है कि नहीं आता है। वार बेंडिंग शेड्यूल, जिसमें आपका राफ्ट हो गया, बीम हो गया, डॉम हो गया, कॉन बाल हो गई, डॉम हो गया, ये आपको बीबीएस बनाना आता है। अगर नहीं आता है तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, मेरी सेशन डले हैं इसके। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी मैंने बताया और आपको एज आ जियो मैथमेटिकली में भी मैंने समझाया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ओएसटी कॉलम साइज। कॉलम का साइज क्या रहता है आपको पता होना चाहिए। जनरली ये
400 mm से चालू होता है, 400 mm, 450 mm, 500, ये चलता है 550 mm। ये हमारा जनरली प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद व्हाट इज बीम साइज, बीम का साइज क्या रहता है, आखिर ब्रेसिंग बीम का साइज क्या रहता है, ये आपको पता हो। ये चौड़ाई में 200 mm और हाइट में 500 mm, 600 mm, या चौड़ाई में 250 mm हो सकती है, वेरी कर सकती है, अलग अलग वैसे रहता है ड्राइंग में मार्क, तो ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था OST स्टेयर केस। OST में स्टेयर केस का पूछेगा कि स्टेयर केस कहाँ से दिया जाता है, तो आपको स्टेयर केस के बारे में भी पता होना चाहिए, हल्का थोड़ा नॉलेज, ठीक है। स्टेयर केस की फ्लाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको स्टेयर केस का है, ठीक है। अब OST स्टेयर केस बेस्ट स्लैब थिकनेस, वेस्ट स्लैब जो रहती है इसमें उसकी थिकनेस क्या रहती है, 150 mm, 200 mm जनरली रहता है, तो ये हो जाता है। OST नंबर ऑफ फ्लाइट, एक ओवरहेड वाटर टैंक में नंबर ऑफ फ्लाइट यानी स्टेयरकेस कितना रहता है, जनरली 6, 7, 8, 9, 10 तक हो सकता है, ठीक है। अगर आपका स्टेजिंग हाइट जो है 20 मीटर तक है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है OST कंक्रीट क्वांटिटी। ये पूछेगा कि आपको कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना आता है, जिसमें आपका राफ्ट हो गया, कॉलम हो गया, ब्रेसिंग बीम हो गया, टॉप डाउन हो गया, ठीक है, कंटेनर वॉल हो गया, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। और मैंने आपको मेरे वीडियोस में मैं ये सब निकाल के बताया हूँ, तो आपको क्या करना है, जाके प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो को देखना है, सीखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है OST बॉटम स्लैब थिकनेस, बॉटम स्लैब का थिकनेस कितना होता है, ये आपको पता हो तो देख सकते हैं। ये आपको वैसे जनरली सबकी ड्राइंग की से अलग अलग रहता है, परंतु ये 150 mm से चालू होता है, 150 mm, 110 mm भी रहता है, ठीक है, मतलब 100 के अबव भी रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है OST बाकवी साइज, OST के बाकवी जो निकलता है बाहर, कितना गैलरी बाहर निकलता है, तो आपको पता होना 1 मीटर बाहर ही निकलता है, 1 मीटर, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद OST कंक्रीट ग्रेड, राफ्ट, स्टेजिंग हाइट, स्टेयरकेस डॉम, ये मैं अभी आपको बता दिया हूँ कि ग्रेड कौन कौन से होना चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सपोजर कंडीशन पूछ सकता है कि एक्सपोजर कंडीशन कौन सा लेते हैं, जो इसमें ओवरहेड वाटर टैंक के लिए जनरली सीवियर कंडीशन में इसको लिया जाता है, और ये अलग अलग लोकेशन पे भी वेरी करता है, ठीक है, कहाँ कौन सा लोकेशन है, ठीक है, सबका वेदर अलग अलग उस हिसाब से, ठीक है, परंतु ये UPGGM के हिसाब से सीवियर कंडीशन के लिए रहता है, ठीक है। इसके बाद OST हाइड्रो टेस्टिंग, हाइड्रो टेस्ट का प्रोसेसिंग पूछ सकते हो, और वाटर टैंक में कैसे करते हैं, तो आपको पता हो कि टैंक को भर लिया जाता है पहले, ठीक है, उसको 1 दिन के लिए पहले हम भर लेते हैं, फिर अगले दिन उसको चेक किया जाता है कि पानी कम हुआ कि नहीं, उसका मेजरमेंट किया जाता है, अगर कम है, ठीक है, तो फिर वो जो है कहीं से लीकेज आ रहा है उसका, फिर उसको लीकेज के लिए रोका, उसका समाधान किया जाता है, ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हेड लॉस इन OST, ओवरहेड वाटर टैंक में हेड लॉस किस किस तरीके से हो सकता है, वो आपको, यानी प्रेशर कहाँ से डिक्रीज हो सकता है, लीकेज जहाँ रहेगा जनरली वहाँ से हमारा हेड लॉस होता है, बेंड रहते हैं वहाँ पे हेड लॉस होता है, तो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स OST कंस्ट्रक्शन, मतलब एक ओवरहेड बटन, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये वैसे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो है अनुभव के लिए, आपका अनुभव, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, और ये इंटरव्यू में अधिकतर पूछा जाता है, और ये कोई बात नहीं बताता है कि एक ओवरहेड वाटर टैंक को बनाने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो जनरली ये 6-7 जो एक टीम रहता है 7 लोगों का, ठीक है, 6-7 लोगों का, वो जो है एक टैंक को बनाने में, आपका अगर कन्वेंशनल टैंक है तो 4 महीना से प्लस लग सकता है, 4 महीना से 4.5 महीना, 5 महीने, यानी 4.5 यानी और 5 मंथ भी लग सकता है, ठीक है। और अगर आपका जिंक टैंक है तो आपका 3 महीने में बन जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम लैप लेंथ पूछते हैं, डेवलपमेंट लेंथ पूछते हैं, तो लैप लेंथ कितना होता है, जनरली आपको पता है, लैप लेंथ जो रहता है दोस्तों ये 49D रहता है, और लैप लेंथ भी देख लीजिए आपको ड्राइंग में जो रहता है वो उस हिसाब से आपको बताना है,
ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमें बताइए। ठीक है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो को शेयर करना है जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों।